बिलासपुर के उपायुक्त कार्यालय के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और अभी हमारे साथ एक बहुत ही गंभीर विषय पिछले 11 दिनों से एक हड़ताल जो रेलवे का निर्माण कार्य जो चल रहा है बदेहात के पास, नोक पंचायत के लोग वहाँ पर रेलवे टनल के निर्माण से उनके घरों में दरारें आई हैं और उस वजह से वहाँ पे हड़ताल जो वहाँ पे चल रही है, वो लोग आज एक बैठक जो है प्रशासन के द्वारा रखी गई थी और उस बैठक में क्या क्या हुआ, उस बैठक में कि क्या क्या किन किन बातों को लेकर क्या चर्चा हुई। और लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये नोक पंचायत के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके घरों में दरारें वहाँ पे आई हैं, लेकिन 11 दिनों से अभी तक प्रशासन जो है, रेलवे प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट बनाने में बिल्कुल असफल रहा है। हम बात करेंगे सीधा इनसे कि इनके क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, आखिर क्यों अभी तक हल नहीं निकला और आज की बैठक में क्या फैसला जो है प्रशासन ने लिया है। जी नमस्कार, आप बताएं थोड़ा कि आज जो बैठक हुई है उसमें क्या क्या वार्ता आप लोगों के साथ हुई है, किस प्रकार से क्या आश्वासन दिए गए हैं और क्या आपकी रणनीति आगे रहेगी। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं नोक टिक्कर का रहने वाला हूँ। तो प्रशासन के पास हम गए थे आज, एडीसी साहब ने हमारे को बैठक में बुलाया था। तो एडीसी साहब ने बोला कि आपका जो मकान है वो हमारे टनल की वजह से नहीं फटे हैं। बोलने का मतलब उनका यह है कि जितने भी सर्वे किए गए आज तक उनके पास कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि किसी ने भी सर्वे करके ये नहीं बोला कि ये टनल की वजह से इनके मकान फटे हुए हैं। तो ऐसा भी बोला उन्होंने कि ये जो मकान है आपके, इसके लिए हम आपको 12,000 रुपये देंगे, पटवारी को ऑर्डर लगाएंगे और तहसीलदार को ऑर्डर लगाएंगे, और अगर आपके मकान गिरा दिए जाएंगे तो 1,30,000 रुपये देंगे। तो मतलब आश्वासन दिए जा रहे हैं और बोल रहे कि काम खुलवा दो। उनको अपनी टनल का तो खतरा है, बोल रहे कि वहाँ पे टनल गिर जाएगी उसको कि मकान भी गिर सकते हैं। तो उनको अपने टनल का बहुत ज़्यादा खतरा है। पर जो मकान गिरने के लायक हो चुके हैं, जिससे अब आगे को बरसात भी आने वाली है, बरसात के कारण मकान तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो बोलने का मतलब है कि हमें आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं, टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि अब सर्वे टीम भी भेजेंगे हम, जो सर्वे टीम दूसरी बार बोलेगी कि यहाँ भी आपके मकान टनल की वजह से फटे तो वहाँ आपको मुआवजा भी देंगे। पर हमें नहीं लगता, क्योंकि तो हमें विश्वास करने को बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर विश्वास कैसे करें जब 1 साल से हम इनके पास जाते आ रहे हैं। तो आज तक 1 साल से इनके पास क्या कोई भी रिपोर्ट नहीं बनी है। हमने बोला कि हमारे को रिपोर्ट तो बता दो कि आपने बनाया क्या है। तो बोलते कि जितने भी सर्वे किए है, किसी भी सर्वे ने ऐसा नहीं बताया आज तक कभी कि टनल की वजह से मकान फटे हैं आपके। जी बिल्कुल सही, इन्होंने कहा कि इन लोगों से जो बात हुई है उसमें ये कहा गया है कि अभी तक कोई सर्वे ऐसा नहीं आया है। तो इनके सबसे बड़ा ये भी एक जांच का प्रश्न है कि अभी तक जांच नहीं हुई है। तो अभी तक कोई ऐसी जांच रेलवे विभाग के जिस कंपनी को जो कार्य दिया गया है उनके अधिकारियों को ये जांच समय पर तुरंत एक टाइम बाउंड मैनर में जो है वो करनी चाहिए। और अगर 1 साल से इन लोगों ने मांग की है तो टाइम बाउंड मैनर में 1 साल से जांच की जानी चाहिए। अगर ये 11 दिन से हड़ताल पे बैठे तो 11 दिन के अंदर ऐसी कौन सी जांच करवाई गई, उस जांच में क्या आया, क्योंकि टाइम बाउंड तरीके से अगर कोई जांच नहीं हो पा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया चिन्ह है। हम बात करेंगे और आप थोड़ा बताएं आज की जो बैठक थी उसमें कौन कौन लोग, कौन कौन अधिकारी और कंपनी की तरफ से कौन वहाँ पे थे। जी आप बताएं। आज बैठक में एडीसी साहब थे और एसडीएम साहब थे और मुरली साहब थे, एडिशनल एसपी थे। तो वहाँ कंपनी की तरफ से कौन था वहाँ पे? मुरली साहब थे वहाँ पे बैठे। ये कौन है कंपनी के जीएम है। ये जो कंपनी वहाँ पे निर्माण कार्य कर रही है, जी उसके जीएम कोई है मुरली, वो वहाँ पे थे। जी सर। मैक्स इंफ्रा इंडिया लिमिटेड जो कंपनी काम कर रही है उसके, तो उनके द्वारा क्या कंपनी के द्वारा क्या कहा गया? कंपनी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वैसे तो कंपनी से कुछ नहीं बोला गया, बस प्रशासन की ओर से दबाव डाल रहे कि ये मकान आपके पहले से फटे हुए हैं। तो आपकी बैठक लगभग कितनी देर चली है? बैठक कम से कम 20 से 25 मिनट चली है। तो उसमें कंपनी के द्वारा कंपनी के अधिकारियों ने कुछ भी बात नहीं कही? नहीं, उसमें कोई बात नहीं करी हमसे। जी, उन्होंने कोई बात नहीं की हमसे। तो आपने प्रशासन ने आपसे ये कहा है कि फिलहाल अभी वहाँ पे रिपोर्ट जो है कोई आई नहीं है और रिपोर्ट कोई जो है बनवाई जाएगी। तो आपकी हड़ताल का क्या स्टेटस है? आपकी हड़ताल भी चल रही है दूसरी तरफ? जी, हड़ताल तो चलती रहेगी जब तक हमारा काम नहीं होगा, तब तक हम हड़ताल से नहीं उठेंगे, धरने से। जी, तो अभी क्या फाइनल हुआ है आपकी मीटिंग में? अभी क्योंकि बिलासपुर के लोग लगातार आप पर नजर रखे हुए हैं, बहुत से लोग, क्योंकि आप लोग धूप में लगातार वहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, पूरे परिवारों के साथ, बच्चों के साथ वहाँ बैठे हैं। आज हमें धरने पे 12 दिन हो चुके हैं वैसे बैठे हुए। तो इन्होंने बुलाया भी था हमें यहाँ पे, आज कभी बैठक है पर तो मुझे लगता है कि मतलब कि हमारा कोई काम करने वाले हैं।
क्योंकि ये मतलब कि धमकी पे धमकी देते जा रहे हैं कि हाँ भाई आपको पुलिस कर्मचारी उठा दिए जाएंगे आपको वहाँ से। फिर अपने टनल का नुकसान दिख रहा है पर हमारा नुकसान नहीं दिख रहा है इन लोगों को। जी, आज भी धमकी दी इन्होंने। आज भी इन्होंने धमकी दे दी हमें। क्या कहा? आज भी इन्होंने धमकी दी कि जाओ आप काम लगाओ जी। वहाँ जाके, या आपको पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। जी जी। हाँ, आज तो हमें आपको ये कहा गया है कि आप जो है पुलिस वहाँ पे भेजी जाएगी। जी जी, तो पुलिस भेजी जाएगी और काम शुरू करो, अगर नहीं माने तो पुलिस आपको उठा के ले जाएगी। जी, तो आप ये सुन सकते हैं, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लोग अपनी जो इनके अधिकार हैं, अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक बार फिर से जो है वहाँ पे पुलिस प्रशासन की धमकी दी गई है कि इस तरीके से वहाँ पे ज़बरदस्ती इन लोगों को उठाया जाएगा, जबकि इनकी जो असली मांग थी, जिस मांग के लिए ये लोग वहाँ बैठे हैं, जिस जांच की को करवाने के लिए ये लोग वहाँ बैठे हैं, वैसी कोई भी रिपोर्ट इनको नहीं दी गई है। और इनका असली जो समस्या थी वो बात थी लैंड एक्विजिशन की, कि क्या वो ज़मीन जो टनल के ऊपर आती है जिसमें दरारें पड़ी हैं उसका लैंड एक्विजिशन होना चाहिए, उसका लैंड एक्विजिशन क्यों नहीं किया गया है, और क्या आगे आने वाले दिनों में उसका लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। जैसा कि इन्होंने बताया, आप बता रहे थे कि आपको कुछ जो है क्या पैसों की बात भी कुछ क्या की गई है? पैसों के लिए वो ऐसा बोल रहे थे कि जो अब सर्वे हो गए उसके बाद आपको दिया जाएगा 12,500 रुपये। अगर और सर्वे करवाएंगे तो उसके बाद दिया जाएगा आपको 1,30,000, और जो आपके पुराने मकान है वो गिरा दिए जाएगी। तो बिना रिपोर्ट के ही ये बातें बोली गई हैं? हाँ, जी, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई है, और बिना रिपोर्ट के ही इस तरह की बातें जो हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया चिन्ह है। और ये निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो अभी यहाँ पे पहुंचे हैं वो अभी जस्ट सिर्फ कुछ दिनों में यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले के अधिकारी क्या कर रहे थे और अभी के अधिकारी जो है इस तरीके के निराकरण करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, ये थोड़ा सोचनीय विषय है। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन जो है उचित फैसला लेगा, लोगों के पक्ष में फैसला जो है वो लेगा। लेकिन लोगों का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि किसी भी तरीके से जो टनल का काम वहाँ पे चल रहा है वो ना तो वो उसी प्रकार से रोका जाएगा और किसी तरीके से काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी अंजाम जो है लोगों को भुगतना पड़े। तो ये लगातार आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस विषय पर आप लोगों की बात जरूर सुने। हमारे साथ जी, आप थोड़ा सा बताएं आज क्या हुआ है और आपकी आगे क्या रणनीति है, लोग जानना चाहते हैं। देवीराम जी हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं। जी, हम अंदर गए, अंदर हमारे साथ प्रधान आया था, और मतलब जो है प्रधान ने जब कोई बात की, मतलब जो उसने बोला कि मतलब मैं मतलब बामटा पंचायत का प्रधान हूँ, तब साहब ने मतलब उनको बोला बामटा पंचायत का प्रधान है, बामटे का काम है इसमें। हमने बोला कि प्रधान है चाहे बामटे का, चाहे कहीं का भी, अब बात तो होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने मतलब क्या बोला कि बैठ जाओ प्रधान जी पे। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब जो हमारे में बातचीत हुई तो कोई क्लियर बात नहीं हुई, और मतलब जो उन्होंने बोला ना हमारे पास कोई रिपोर्ट है, और ना कोई मतलब जो है हमारे पास इनका मतलब जो है कोई भी मतलब रिपोर्ट नहीं आई हुई आज तक। तो इसके बाद अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? हमारी आगे की रणनीति है कि हमारे को यहाँ वहीं टंडल पे गोली मार के चाहे ख़त्म कर दो, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और मतलब ये बोलते हैं कि कंपनी में आएंगे, फलाने आएंगे, उठा देंगे, वो पुलिस भेजेंगे, तो ऐसा है, इनकी मर्जी है, ये जो मर्जी करे। हम मतलब जो ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब जो है हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए, हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई हम मतलब जो किसी से मतलब जो भीख नहीं मांग रहे। हमारी जो हमारे पूरे मतलब जो कमाई, जो हमारी ज़िंदगी की कमाई है वो हमने मकानों के ऊपर लगा दी है, और मकानों के ऊपर लगा के हम तो इस टाइम खाली हो गए। हमारे पास जो है रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, और ना इस टाइम मतलब जो है हम इतना वो झेल नहीं सकते हैं। हमारे पास कोई ज़मीन इतनी ज़्यादा नहीं है, हम उस ज़मीन को बेच के मकान बनाते हैं। तो सरकार बोल रही है कि मतलब प्रशासन ऐसा बोल रहा है कि मतलब जो है आपको मतलब जो 12,000 रुपये ले लो, और मतलब जो है 12,000 अगर आप ज़्यादा मतलब जो वो करेंगे तो 1,30,000 दिया जाएगा, और आपके मकान गिराए जाएंगे भाई। तो चलो वो तो गिरे हुए पहले, वो उनका क्या गिराना है। लेकिन आपको रहने की व्यवस्था कहाँ की गई या की जाएगी, इस बारे में आपको अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है? हमने सर के पास बोला था कल कि मतलब जो जब परसों गए थे साहब मतलब साहब, तो हमने बोला कि हमारे को रहने के लिए आप चाहे मतलब जो कहीं मतलब जो ऐसा जगह दे दो, स्थान जिसमें हम सुरक्षित रह सकें। तो इन्होंने मतलब कोई जो हमारी मतलब जो है वो नहीं की, मतलब इन्होंने बोला वहीं आओ, वहीं बात करेंगे। यहाँ आके हमारे ऊपर सारा दबाव डाला जा रहा है।